हेलो 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 वेरी गुड इवनिंग। पजल एक्सपेक्टेड, सिटिंग अरेंजमेंट एक्सपेक्टेड, ये डिफरेंट क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम पहुंच चुके हैं बहुत आगे। याद है हमने अपने सफ़र की शुरुआत इस वाले की थी ऑलमोस्ट 40 डेज पहले। मैंने बोला था कि 45 डेज में सारे 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 सिलेबस करा दूंगा बैंकिंग के प्री का। ऑलमोस्ट सारा अपन पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट बेसिक तो सारा ही पढ़ लिए। फिर हमने सिटिंग अरेंजमेंट शुरू किया, फिर हमने पजल शुरू किया एंड ग्रेजुअली वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। उसी में ये आपका है कौन सा ईयर बेस्ड पजल। कुछ पजल्स ऐसे होते हैं ना जिसमें नंबर ऑफ पर्सन दे दिया जाएगा, उसका डेट ऑफ बर्थ दे दिया जाएगा ईयर वाइज, कई सारे टाइम में उसकी ज्वाइनिंग डेट दी जाएगी, कुछ भी दे सकता है ईयर बेस्ड पे वो कैलकुलेशन होता है। तो वैसा ही एक पजल है। चलो करते हैं मिलकर सॉल्यूशन। और हाँ, बस इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका सॉल्यूशन करने का वे ज़्यादा अच्छा हो उसको फॉलो करते रहें, लेकिन अगर इस वीडियो से आपको इतनी भी हेल्प मिलती हो तो उस हेल्प को ज़रूर लें। एंड लेट्स गो द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है इन्होंने, कुछ तो बोल ही दिया है। क्या बोला है? हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर? देयर आर 7 कंट्रीज, राइट। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट 7 कंट्री जो भी नाम है, क्रिकेट वर्ल्ड कप इन्होंने जीता डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में। तो बेसिकली आपसे दिया गया कंट्रीज़ का नाम एंड ईयर्स का नाम, और अब हम इसका करने वाले हैं यूटिलाइज। और कैसे करोगे? ऐसा, एल वोन द कप इन एन इवन नंबर्ड ईयर। मैं पहले चाहता हूँ कि आप इस ईयर को अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। इसमें 2019 नियरेस्ट ईयर है, तो 2019, उसके बाद 2015, देन 2007, देन 1996, देन 1987, देन 1978, देन 1975। तब तक जब क्वेश्चन का बेस बना रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर देख रहे वीडियो तो कमेंट करें कि इंडिया किस ईयर में वर्ल्ड कप जीता था और वेस्ट इंडीज किस किस ईयर में जीता था। एंड मेक श्योर कि इंडिया जब जीता था तो वेस्ट इंडीज़ के जीतने के स्ट्रीक को तोड़ा गया था। वेस्ट इंडीज़ को हराया था हमने बहुत ही शानदार, और सेमीफाइनल कपिल देव याद होगा सबको। चलो, एल वन द कप इन एन इवन नंबर ईयर। अब समझो इसमें इवन नंबर ईयर में 1 2 है, तो हमारे पास जो अजम्पशन बनेगा उसमें आप एल की पोजीशन यहाँ पुट कर दीजिए और एल की पोजीशन यहाँ पुट कर दीजिए। दोनों में से कहीं भी आ सकता है क्योंकि इवन नंबर्ड ईयर है। सी आई एम अ लिटिल बिट स्लो व्हाइल स्पीकिंग, बट आई होप आपको चीज़ें सुनाई दे रही हैं प्रॉपर, कोई इशू नहीं है। अब क्या लिखा है? ओनली 2 कंट्रीज वोन बिटवीन जी एंड एल। अब समझो ये एल रहा तो 1 2 ये पोजीशन जी की, लेकिन ये एल रहा तो 1 2 ऊपर भी आ सकता है। इसका मतलब एक और एजम्पशन क्रिएट कर लेते हैं, 1 2 जी, और इस एल के रेस्पेक्ट में ये 1 ये 2 और ये पोजीशन किसकी? जी की। अब आप बोलोगे कि ये एजम्पशन क्रिएशन क्यों? अजम्पशन क्रिएशन क्यों? तो अजम्पशन मैंने आप कई बार ये बताया पजल में कि अजम्पशन क्रिएशन इज समथिंग जो आपको जितनी इन्फॉर्मेशन पजल को सॉल्व करने के लिए दिया गया है वो उसको आसान बना देता है। तो कोशिश मैं यही करता हूँ कि माइंड में ना रखना पड़े, ये एक जगह बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो, इसके लिए अपन क्लियर करते हैं उसको। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है? एच वोन 12 ईयर्स आफ्टर जी। अब हमने जी की इन्फॉर्मेशन 7 पे रखी है। 12 ईयर्स का मतलब क्या होना चाहिए? 2007 के बाद 12 ईयर्स में कंपेयर अगर कर रहे हैं तो 2019 आएगा, और ये किसकी इन्फॉर्मेशन है? एच की। अच्छा, इस जी के बाद अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब ये ईयर एलिमिनेट हो जाएगा। और फिर बात करें 75 से, 75 में 12 ऐड करेंगे तो 87, और ये इन्फॉर्मेशन किसकी? एच की। बोलो ना उत्कर्ष। पॉज कर लेता हूँ। हाँ, इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। वेलकम बेटा। तो ये हाँ, एक अजम्पशन हमारा हो गया एलिमिनेट। एक्चुअली मैं एक बच्चा आ गया था, उसको कुछ समझाने लग गया था, थोड़ा सा पॉज हुआ है। चलते हैं आगे। अब क्या लिखा है? द नंबर ऑफ कंट्रीज वोन बिफोर एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ कंट्रीज वोन आफ्टर एच। एच के बाद जितने हैं एफ से पहले उतने हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास एच है,
एच के बाद, अच्छा बाद का मतलब ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि 2019 के बाद 2020, 21, 22, तो एच के बाद एक भी नहीं है, इसका मतलब एफ के बाद एक भी नहीं होगा। अच्छा इसमें एच के बाद कितने, 1 2 3 4, तो एफ के बाद कितना होना चाहिए, 4, 1 2 3 4, मतलब ये पोजीशन किसको देंगे अपन, एफ को। देखो पजल सॉल्व करते टाइम मुझे ऐसा लगता है एक सिंपल चीज़ दिमाग में ये रखना चाहिए कि मेरे पास इंफॉर्मेशन का भंडार है और मुझे उस भंडार में से जो मोतियां हैं वो निकालनी है, जो लाइन्स है वो निकालने हैं और उसको सेटल्ड करना है माला बनाने के लिए। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आएंगी जो एक बार में सेटल्ड नहीं होगा, पहले उसको साइड में रखेंगे, इंतज़ार करेंगे उसके सीक्वेंस के आने का। जब सीक्वेंस आएगा तो वो जो एक्स्ट्रा मोती हमने साइड में निकाल रखा है ना, वो खुद ब खुद अपनी जगह ढूंढ लेता है, खुद ब खुद सेटल डाउन हो जाता है। अगर आप ये पैरामीटर लेके चलेंगे आपका पजल अच्छे से सॉल्व होगा, आसानी से सॉल्व होगा, राइट। चलो अब क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ तक कर लिया। द डिफरेंस बिटवीन द ईयर इन विच आई एंड के वोन इज 4 years, ओनली 3 countries वोन बिटवीन आई एंड जे, 2 लाइन है, कह रहा है आई और जे के बीच में 3 है, एंड मेक श्योर आई और के के बीच में कितने ईयर्स का है, 4 years का है। चेक करते हैं। अच्छा इस कन्फिग्रेशन में अगर अपन पुट करें, ध्यान से अगर देखो तो अपने पास आई और किसके लिए, आई और जे के बीच में 3 कंट्री होने चाहिए। हमारे पास अगर यहाँ भी पुट कर दे तो 1 2 3 ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है यहाँ पे 3 का गैप दे पाए, ये अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब आते हैं इसमें, इसमें अपने पास जितनी इन्फॉर्मेशन है, सपोज कर लो मैंने अगर आई को यहाँ पुट कर दिया तो 1 2 3, और ये किसको देना पड़ेगा, अपने आप को जे को देना पड़ेगा, और ये आई को। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो, आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आई को यहीं क्यों, आई को नीचे और जे को ऊपर रख दे सकते हैं, कर सकते थे यस, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन और है कि आई और के बीच में 4 years है। अगर मैं आई को 2015 दे रहा हूँ और के को ये दे रहा हूँ तो 4 years का भी पैरामीटर सेटल्ड हो जाएगा और हमारे लिए आसान हो जाएगा। सो दिस इज योर कंप्लीट। अब इससे क्या सीख मिला, क्वेश्चन इजी है, हाँ है, बेसिक है, हाँ है, लेकिन सीखने के लिए ज़रूरी है, अच्छा है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इस पजल में जो बेसिक डेटा गिवन है उसको अरेंज करना और उसे सॉल्यूशन निकालना, इट्स समथिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दिस वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मैं आपको ये भी 5 मिनट में करके दिखाता हूँ ताकि आप इससे भी कुछ सीखें। क्या लिखा है, 7 डिफरेंट विंडोज़, एक्सपी अलग अलग कंप्यूटर वाला है, माइक्रोसॉफ्ट इन डिफरेंट ईयर्स, ये सारे ईयर्स गिवन है, वर्जन ये। तो पहले अपन इसको अरेंज कर लें, असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसा करें, असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग कर लेते हैं। सबसे पहला मैंने लिया ईयर 2006, देन 2001, देन 2000, then 1998, then 1995, then 92, then 87, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिया गया, 7 ही। अब आते हैं डेटा पे। डेटा में क्या कह रहा है, डेटा में कह रहा है पहला वर्जन XP वॉज रिलीज इन एन ऑड नंबर्ड ईयर। अब अगर XP की बात करें बेटे, XP की अगर बात करें और बात करूँ किसकी, ऑड नंबर्ड ईयर की, तो ऑड नंबर ईयर 2001 है, 1995 है और 87 है। इसका मतलब XP ये भी पॉसिबल है, XP ये भी पॉसिबल है, और एक नेक्स्ट एग्जांपल अगर बना देते हूँ तो XP ये भी पॉसिबल है, क्योंकि तीनों ऑड नंबर ईयर ही तो है। यस, वर्जन 98 was released 2 वर्जन बिफोर XP। XP के 2 पहले। अब अगर XP ये रहा तो इसके ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो बाद में हो जाएगा, पहले का मतलब नीचे। तो किसका देना है, 98 का, ये हमने 98 को दे दिया। अच्छा XP ये रहा तो 1 और 2 ये हमने 98 को दे दिया, लेकिन XP ये रहा तो उसके बाद है, ये पहले है, 2 वर्जन बिफोर पहले है, इसके पहले अपन जा ही नहीं पाएंगे। अच्छा ये
2001 में, ये 1998 में ऑफकोर्स उसके पहले आया है, ये 1995 में 87 में ऑफकोर्स उसके पहले आया है। तो अब देखो इसी 2 लाइन में ही हमने अजम्पशन भी क्रिएट किया और एक अजम्पशन भी एलिमिनेट हो गया और अपन बहुत करीब हैं इस पजल को बट ईजिली से सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्या लिखा, वर्जन ME वॉज रिलीज्ड इमीडिएटली आफ्टर वर्जन 98। इसका मतलब ये किसका हो जाएगा, ME का, और ये 98 ये किसका हो जाएगा, ME का। Only 2 version was released between ME and 3. Point X, ME और 3, 1 2 तो पॉसिबल ही नहीं, 1 2 ये 3, और अगर ME ये रहा तो 1 2 ये किसका हो जाएगा, 3 का 3x कर देता हूँ मैं, 3 पॉइंट x है ये रहा। विस्टा वॉज रिलीज्ड आफ्टर ME, कह रहा विस्टा ME के बाद है, कब नहीं पता लेकिन ME के बाद है। अब इस ME के बाद का मतलब है विस्टा की पोजीशन इधर कहीं आनी है, इस ME के बाद का मतलब है विस्टा की पोजीशन ये। मैं एक बात और बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा, ये 2000 और ये 2006 तो विस्टा बाद में ही तो आया ना। अच्छा अब XP है और इसके बाद अगर ले तो ये 1 2 3 कहीं पॉसिबल है, अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। The number of version released before XP is 1 less than the number of version released after 2.0। ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, XP से पहले जितने हैं वो एक कम है। अब देखो XP से पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5, अगर वो एक कम है तो 2.0 के बाद कितने आने चाहिए, 6। इसका मतलब ये पोजीशन किसको मिलेगा, 2.0 को। अच्छा इसमें XP से पहले 2 ही है तो 2.0 के बाद कितने होने चाहिए, 3 1 2 3, ये किसको देने वाले हैं अपन, 2.0 को। डन। नेक्स्ट, एटलीस्ट 2 वर्जन वर रिलीज बिटवीन विस्टा एंड 95, विस्टा एंड 95 बीच कम से कम दो, बाकी तो 4 5 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले कन्फिग्रेशन में हमारे पास विस्टा और 95 की पोजीशन इसी दोनों पे बचती है, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये 100% करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर अपन देखें तो पजल इज समथिंग जो इजी होना चाहिए आपके लिए। अब आप कहोगे कि मैं ये बात कहते हुए मुस्कुरा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस पजल के मुश्किल आते हैं। ये क्वेश्चन ही था इजी ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि आप डेटा का हैंडलिंग स्टार्ट कैसे करें। राइट, आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।